अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो लीगल लेक्चर है वो वेवर राइट ऑफ हिजानत इन एग्रीमेंट। वेवर राइट ऑफ हिजानत इन एग्रीमेंट यानी वाइफ किसी भी एग्रीमेंट में अपने बच्चों की जो राइट ऑफ हिजानत होता है, बच्चों की छोटे बच्चों को अपने पास कस्टडी रखने का जो राइट होता है उसको राइट ऑफ हिजानत कहा जाता है। तो बीवी अगर राइट ऑफ हिजानत किसी एग्रीमेंट में वेव कर लेती है, किसी भी मुआहदे की सूरत में अपना वो हक जो है वो छोड़ देती है, हस्बैंड को दे देती है कि मैं बच्चे जो हत्ता के छोटे बच्चे राइट ऑफ हिजानत माँ के पास होता है, बच्चों की कस्टडी रखना माँ का राइट बनता है, फिर भी वो बच्चों की कस्टडी लिख के दे देती है बाप को कि मैं बच्चों की कस्टडी से दस्तबरदार हो रही हूँ और मैं फ्यूचर में क्लेम भी नहीं करूंगी। हत्ता के बच्चे छोटे होते हैं, सकलिंग बेबी होते हैं या 2, 3, 4 साल 5 साल के होते हैं, ड्यूरिंग दी राइट ऑफ हिजानत वो अगर बाप को दे देती है, इस तरह का कोई एग्रीमेंट कर लेती है। देखिए अगर हम बात करें 352(5) है, 352 का 5 है मोहम्मद अल्लाह का डीएफ मुल्ला का, माँ लड़के को 7 साल तक रख सकती है और लड़की को पबर्टी की एज तक रख सकती है। ये हिजानत का राइट है, यानी माँ का बच्चे की अगर लड़का है तो 7 साल तक उसका हिजानत का राइट है और अगर लड़की है तो पबर्टी की एज तक उसका राइट है हिजानत का कि ये कस्टडी माँ के पास रहेगी। और ये राइट जो है दिस काइंड ऑफ राइट कैन नॉट बी डिनाइड बाय एन एक्शन। ये ऐसा राइट है जो किसी भी एक्शन की सूरत में, किसी भी एग्रीमेंट की सूरत में डिनाई नहीं किया जा सकता। ये वो राइट है और हत्ता के कोई अगर एग्रीमेंट साइन किया जाता है बच्चों की कस्टडी के मुतालिक तो वो वायलेशन ऑफ द लॉ है, वो कानून की खिलाफ वर्जी और ऐसा एग्रीमेंट इनफोर्सेबल ना है अंडर द लॉ। कानून के मुताबिक इस किस्म के एग्रीमेंट की, इस किस्म के किसी मुआहदे के इकरारनामे की कोई वैल्यू नहीं है जिसमें बच्चे की कस्टडी से वो वेव हो जाती है, बच्चे की कस्टडी छोड़ देती है। साफ करे माँ तो माँ होती है, वो मजबूर होकर इस तरह का कोई एग्रीमेंट करेगी। खुशी से तो कोई भी माँ अपने बच्चों को नहीं बाप के सुपुर्द करती। साफ ज़रा कोई मजबूरी होगी, मजबूरी की वजह से डिवोर्स या कोई और किस्म की मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से वो लिख कर दे देती है। मगर इसके बावजूद भी वो अगर चाहती है तो वो राइट ऑफ हिजानत दोबारा कोर्ट से क्लेम कर सकती है। देखिए ये मुसम्मात बीना वर्सेस राजा मोहम्मद का ये केस रिपोर्टेड केस है सुप्रीम कोर्ट ने, PLD 2020 SC पेज 508। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा है कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि बच्चे की कस्टडी से रिलेट हो वो वायलेशन ऑफ द लॉ है और जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है कानून की नज़र में। ऐसा मुआहदा जिसमें माँ कस्टडी के लिए सरेंडर हो जाती है या बच्चे की कस्टडी को क्लेम करने से ऐसा एग्रीमेंट रोकता है माँ को, ऐसा एग्रीमेंट गैर कानूनी होगा। ये इस्लामी असूलों के खिलाफ है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 23 के तहत ऐसा एग्रीमेंट वाइड होता है और इस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है रजिया बेगम वर्सेस SHO जो कि रिपोर्टर केस है PLD 2006 SC पेज है 533 में। यानी इस तरह का मुआहदा, इस किस्म का मुआहदा वैलिड नहीं होता और ना ही इन्फोर्सेबल है अंडर द लॉ। और हिजानत के हक में अगर माँ वेव कर देती है कि मैं हिजानत नहीं लेती, मैं वेव करती हूँ, मैं छोड़ती हूँ अपना हिजानत का हक, आप बच्चे को रख लें, तो ऐसा मुआहदा कानून के नज़र में इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा और वाइड होगा। लेटेस्ट रूलिंग है जो कि रिपोर्टेड मुसम्मत हसीना वर्सेस अब्दुल हलीम का केस है जो कि डिविजनल बेंच का है। जस्टिस मुनीब, बल्कि 3 जजों का ये फैसला है, जस्टिस मुनीब है, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली का, जो कि लेटेस्ट रूलिंग है 2024 की जो कि रिपोर्टेड है PLD 2024 SC पेज है 291। इसमें यह रिपोर्टेड है कि ऐसा मुआहदा जो के राइट ऑफ हिजानत को वेव करता हो, माँ को दूर रखता हो कि राइट ऑफ हिजानत बच्चे की क्लेम नहीं कर सकती, तो ऐसा मुआहदा गैर कानूनी होगा और इलीगल होगा और उसकी कानून में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये था आज का लेक्चर, इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।